नमस्कार, मैं हूं कीर्ति। दर्शकों, जब कोई महिला घर से बाहर काम करने के लिए निकलती है तो वो सिर्फ पैसे ही नहीं कमाती बल्कि अपना वजूद, अपनी पहचान कमाती है। लेकिन जब उसी कार्यस्थल पर उसके वजूद पर सवाल उठाए जाने लगे, उसके साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं होने लगे, तो वह महिला आवाज़ भला क्यों ना उठाए और कहाँ जाए। इस तरह की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम लाया। ये अधिनियम क्या है और किस तरह से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाता है, इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हैं एडवोकेट रश्मि लाल जी। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार, धन्यवाद जी। साथ ही हैं महिला पत्रकार रूपम जी। नमस्ते। ये पत्रकार हैं, समाज को आईना दिखाती हैं, सही गलत की पहचान कराती हैं। मेरा पहला सवाल रश्मि जी से है। जी। रश्मि जी, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने अधिनियम लाया। आखिर क्या है यह अधिनियम और किस तरह से यह अधिनियम कार्य करता है? जी, कीर्ति जी, ऐसा है कि समाज में महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है, यौन उत्पीड़न हो रहे हैं, इन सबको देखते हुए 2013 में यौन उत्पीड़न महिलाओं के लिए एक अधिनियम पास किया गया, जिसमें कि जो महिलाएं ऑफिस में काम करती है, सरकारी संस्थाएं में काम करती हैं, गैर सरकारी संस्था में काम करती हैं, अगर उन पे किसी तरह का यौन उत्पीड़न हो रहा है किसी प्रकार का, तो वो किस तरीके से किसके पास इसका सॉल्यूशन लेंगी, उसके लिए ये अधिनियम बना गया है, जिसमें कि एक हर तरह का इनको ये दिया गया है, सेक्शन अधिनियम दिए गए हैं, जिसमें कि महिलाएं कहाँ पे शिकायत करेंगी। एक इंटरनल कमेटी होती है इसमें, और उस कमेटी में आप किस प्रकार से कंप्लेन करेंगे, ये सारी जानकारी दी गई है, और इसका इस्तेमाल करके आप उसकी जो रिड्रेस किया जाता है, उनका जो भी कंप्लेन होता है। रूपम जी, कार्यस्थल पर जाकर जब कोई महिला काम करती है तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ कई तरह की घटनाएं होती हैं। कुछ पुरुष उसकी मदद भी करते हैं और कुछ पुरुष उसे रोकते हैं। आखिर क्या वजह है कि आज की तारीख में इस तरह की घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं? हाँ, बिल्कुल प्रीति जी, मैं बता दूं कि जिस तरह से कार्यस्थल पर यौन शोषण चाहे उत्पीड़न की जो बात हो रही है, तो जो महिलाएं हैं पुरुषों के पास वो जाती हैं, कुछ सोच के जाती हैं, लेकिन पुरुष के मन में क्या होती है महिलाएं नहीं जान पाती है। वो सोचती है कि जो पुरुष है मेरे लिए हेल्प कर रहा है और लास्ट तक वो मेरा हेल्प करेगा, लेकिन जब वो देखता है कि ये लड़की मेरे क्लच में आ गई है तो उसको किसी किसी तरह का प्रलोभन देना शुरू कर देता है और वो लड़की उसके क्लच में आ जाती है। और आपके समय में बता दूं कि जो 2010 से के पहले कोई मोबाइल हुआ नहीं करता था, अब मोबाइल हो गई है। अब वो जो पुरुष से चाहे वो बात करे चाहे भी चैटिंग करे, तो वो जो पुरुष है उस चैटिंग को रखा हुआ रहता है अपने पास, और वो लड़की जो है उसके पास हेल्प मांगने गई है, हेल्प के नज़रिए से उसे फ़ोन करती है चाहे मैसेज करती है, तो वो पुरुष उस मैसेज को रखा रहता है और उसे धीरे धीरे ब्लैकमेलिंग शुरू कर देता है। तो इस तरह का यौन उत्पीड़न महिलाएं तो कुछ सोचती है, लेकिन पुरुष की मंशा क्या होती है अब तो नज़रिया ही चेंज हो गया। अब के समय में मोबाइल आ गए हैं, तरह तरह के शहर में ही चर्चाएं हो रही हैं और सरकार अधिनियम बनाती है इसे रोका जाए, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाती है ताकि जो महिला उत्पीड़न है जाके उनकी जो समस्या निदान हो जाए, लेकिन इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा है और दिन पे दिन क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। रश्मि जी, सिर्फ शारीरिक उत्पीड़न ही उत्पीड़न के दायरे में नहीं आता, मानसिक उत्पीड़न भी उत्पीड़न के दायरे में आता है। तो आखिर पुरुषों के ऐसे कौन कौन से व्यवहार हैं जो इस यौन उत्पीड़न के दायरे में आ सकते हैं? जी, कीर्ति जी, देखिए, जैसे ऑफिस में हम किसी को ऐसा कोई प्रलोभन दे रहे हैं कि अगर तुम ये काम मेरे फेवर का करती हो तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, इस तरह के काम, या फिर आप अगर किसी तरह का ऐसा डिमांड कर रहे हैं ताकि उसको जो पर्सन है, जो महिला है, उसको किसी तरह का फ़ायदा हो, और आप इस तरह का अगर कोई डिमांड भी करते हैं तो वो भी उस कैटेगरी में आता है। अगर आप किसी तरीके का वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ऐसा कमेंट पास कर रहे हैं, अगर आप उनको देख कर भी नहीं लेकिन उनके पीछे अगर कमेंट पास कर रहे हैं, और कोई भी ऐसा जो महिला को लगता है कि उसके लिए ये एक उनका जो एक्ट है वो एक शोषण है, यौन शोषण की कैटेगरी में आता है, तो सभी उसमें कंप्लेन कर सकती हैं। ये सारा उसी के तहत दायर होगा। अगर वो महिला पीड़ित है तो अगर वो कंप्लेन ना करना चाहे तो क्या उसके बिहाफ में कोई और जाकर कंप्लेन दर्ज करा सकता है? जी, देखिए, इस अधिनियम के तहत ऐसा है कि कमेटी बनाई जाती है, इंटरनल कमेटी बनाई जाती है, हर संस्था में कमेटी होती है। तो उस कमेटी में 2 महिलाएं होती है, जो एक मैंडेटरी है ये कि 4 लोग होने चाहिए उस कमेटी के सदस्य, 2 महिला 2 पुरुष, जिनको एक कानूनी जानकारी हो, एक किसी संस्था जो महिलाओं के हित के लिए काम करती है उनमें से एक महिला होनी चाहिए, उस कार्यस्थल की एक महिला होनी चाहिए, ऐसा अधिनियम में ही है।
ठीक है, तो अगर उस महिला को लगता है कि वो खुद नहीं करना चाहती हैं, क्यों नहीं करना चाहती एक अलग रीज़न है, तो वो अगर रीज़न बताते हुए कि कोई और उनके बिहाफ में करती है, कोई महिला ही करती है, तो वो एक्सेप्टेबल है। रूपम जी, आपको क्या लगता है जितनी महिलाएं घर से बाहर काम करने के लिए निकलती हैं, कितनी महिलाएं जो हैं वो जानती हैं इस अधिनियम के बारे में कि हाँ, अगर उनके साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए सरकार द्वारा एक अधिनियम लाया गया है, वो वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं? जी कीर्ति जी, जिस तरह से सरकार के द्वारा जो अधिनियम बनाई है, किसी को पता ही नहीं है कि अधिनियम क्या है। इस अधिनियम के पास जाने से मतलब मेरी जो समस्या है वहाँ पे जाओ तो मेरे साथ क्या होगा, इसकी जानकारी नहीं है, लोग जागरूक भी नहीं है। अगर ये अधिनियम के बारे में लोग, महिलाओं को अगर जागरूक पता हो तो महिलाएं के साथ जो समस्या, जो उत्पीड़न हो रही होगी ही नहीं। ये अधिनियम पता ही नहीं है लोगों को। इसके लिए सरकार को गांव-गांव जैसे योजनाएं दे रही हैं कि गांव के लोगों को इस उत्पीड़न की जो सरकार कैंपेनिंग करने की ज़रूरत है। और मैं तो आपको बता रही हूँ कि एनजीओ जो हैं, एनजीओ सिर्फ फंड के कारण काम करती है। अगर उनके पास फंड दिया जाए तो जितना फंड मिले वो काम करती है जितने समय के लिए, लेकिन जब फंड खत्म हो जाता है तो वो स्वतः काम करना खत्म कर देती है। तो इस तरह से सरकार को चाहिए कि ये ऐसा ट्रैक बनाए, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए कि तुरंत जो महिला के साथ जो समस्या आ रही है, उत्पीड़न का मामला, वो तुरंत या और साल 2 साल में खत्म हो जाए। लेकिन ये मामले साल 2 साल के या 10 साल 20 साल तक ये समस्या चलती है और निदान कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ सरकार को इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है और एक अच्छा सा पहल उनको देना चाहिए ताकि महिलाएं जो उत्पीड़न है वो जाए और उनका काम हो जाए। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ कि जो इस अधिनियम में ना समय सीमा तय की गई है कि इस सीमा के तहत 3 महीने के अंदर आपको कंप्लेन करना होता है। उसके बाद कंप्लेन के अकॉर्डिंग आपका वो जो है जांच करेंगे, जो कमेटी है वो जांच करेगी और जांच का रिपोर्ट पेश किया जाता है। ये सब के लिए ना टाइम लिमिट। तो मैडम मैं भी आपसे कहना, जिस महिला के साथ समस्या है वो तो लोग जान ही रही है, अब इसमें जांच की क्या बात है? समस्या है तभी तो वो लड़की आपके पास गई है लिखने के लिए। तो इसमें जांच कमेटी बैठा जाती है, फिर जांच करते करते वो समय सीमा खत्म हो जाता है। जो महिलाएं उत्पीड़न है वो तो फिर वैसे ही कि वैसे ही हो गई जी। तो इसे तो एक खास कोर्ट बनाना चाहिए कि तुरंत कार्रवाई की जाए। अच्छा, इनका कहना है कि एक कोर्ट बनाया जाना चाहिए। रश्मि जी, मैं ये भी कहना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि 3 महीने के अंदर महिला जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। बीच में एक मीटू चला था कि जिनमें तो उसमें पुराने मामले भी उठे थे कि किसी के साथ 5 साल पहले कोई घटना घटित हुई हो। तो जो पुराना मामला है जो मीटू के दायरे में आ रहा था, क्या आपको लगता है कि पुराने मामले भी इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं? क्या जो महिला 5 साल पहले पीड़ित हुई, किसी भी कारण से वो चुप बैठ गई, क्या अब वो जाकर आवाज़ उठा सकती है? जी कीर्ति जी, अभी जैसे मैंने बताया कि आपका अगर रीज़न वैलिड हो, जो आप रीज़न दे रही कि मैं क्यों नहीं बोल पाई मीटू अभियान के तहत या फिर इसी अधिनियम के तहत, आप अगर वैलिड रीज़न होगा, अगर कमेटी को लगता है कि ये कंसीडर किया जा सकता है आपका जो रीज़न है कि क्यों नहीं कंप्लेन कर पाई, तो बिल्कुल आपकी जो परेशानी है उसका रिड्रेसल वहाँ पे होता है। अच्छा, कई महिलाएं इसके बारे में जानती तक नहीं है। जैसे कि मैंने इनसे भी कहा कि विशाखा अधिनियम जो है वो बनाए गए हैं, विशाखा कमेटी का हर कार्यस्थल पर गठन किया गया है। विशाखा कमेटी के बारे में हमने जान लिया। भवरी देवी कांड जो हुआ था वो भी हम जानते हैं। निर्भया मामले के बाद इस अधिनियम में संशोधन किया गया, उसके बाद भी इस मामले में अब तक कमी नहीं आई है, बल्कि दिन प्रतिदिन इसमें इजाफा ही हो रहा है। तो आखिर इस अधिनियम में कहाँ कमी है? जी, कमी मैं नहीं कहूँगी कि कमी है, बात है यहाँ पे जागरूकता की। जी। तो जैसे कि आप भवरी देवी की बात कर रही हैं, तो उस टाइम में भी ये 1997 की घटना है जब भवरी देवी के साथ ये दुर्घटना हुई थी, और वो भी एक सोशल वर्कर ही थी और एक ये सरकारी संस्था के साथ काम कर रही थी और जब उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो कुछ ऐसी समाज की महिलाओं ने एक PIL दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, जो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के नाम से हुआ। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस तय किए जिसको हम विशाखा गाइडलाइंस कहते हैं। उसी के तहत जो 2012 में हमारा जो ये कांड हुआ था जो आप बोल रही हैं, निर्भया कांड, उसके बाद 2013 में ये अधिनियम लाया गया। ठीक है, निर्भया कांड इतना ज़्यादा हो गया था और समाज में बहुत सारे ऐसे बहुत सारी दुर्घटनाएं जो कभी सामने नहीं आ पाई। तो क्या होता है कि जब मेरे साथ समस्या है और मेरे पास बहुत डर है कि अगर मैं कहीं कंप्लेन करती हूँ तो उल्टा मेरे ऊपर ही आ जाएगा, जैसे कि भवरी देवी के साथ हुआ था, जो बहुत पुरानी घटना है, फिर भी ये एग्जाम्पल।
तो उसमें क्या है कि जब तक, और हर संस्था में क्या है कि अधिनियम के तहत ये दिया गया है कि आपको अपने कार्यस्थल पर जागरूकता बताना होगा, जागरूकता फैलानी होगी, जो कि हर एक ऐसे जगह पे ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी जो एम्प्लॉय के लिए, जो आपके कार्यस्थल, जो आपके ऑफिस में काम कर रही है, उनके लिए विजिबल हो, वो समझ पाएँ कि अगर मेरे साथ कोई ऐसा घटना हो रही है तो मुझे किस प्रोसेस क्या है, मैं कहाँ कंप्लेन करूँ। इंटरनल कमेटी के बारे में किसी को नहीं पता है। अगर कोई महिला किसी के घर में काम करे, डोमेस्टिक हेल्पर्स जो हमारे पास होती हैं, अगर उनके साथ भी ऐसा, सिर्फ कार्यस्थल तो हर कोई होता है ना, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, बिल्कुल। उनकी महिलाएं भी जो काम करती हैं, उनके लिए भी एक लोकल कमेटी होती है, तो उनको भी उनके पास जाके शिकायत दर्ज करनी होती है अगर उनके साथ कोई ये शोषण हो रहा है तो। लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर हम अपने जो कर्मचारी हैं, जो संस्था के जो कर्मचारी हैं, उनको जागरूक करेंगे तो इसकी समस्या बिल्कुल कम होगी। बस हमें ज़रूरत है इसको जागरूक अपने संस्थाओं के जो कर्मचारी हैं उनको बताने की। जागरूकता की बात रूपम जी यहाँ बार बार हो रही है। आपको क्या लगता है जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जैसे अगर कोई रेजा मजदूरी का काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो इस अधिनियम के बारे में बिल्कुल नहीं जान सकती। उस तक यह अधिनियम कैसे पहुंचाया जाना चाहिए ताकि वह भी अगर शोषित होती है तो इस अधिनियम के तहत अपनी शिकायत दर्ज करवा सके? हाँ कृति जी, इसके लिए एक कमेटी बैठानी चाहिए और सप्ताह एक कैंपेनिंग चलानी चाहिए हर गांव देहात में, जहां पे महिलाओं की जनसंख्या अधिक हो, चाहे रेजा का काम करने जाती है तो एक दिन उनका काम छोड़ा दिया जाए और एक कैंपेनिंग चलाया जाए उसके साथ, उनको बताया जाए। उनको तो ये भी पता नहीं होता है कि जो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है, आखिर है क्या। तो इस तरह की कैंपेनिंग चलानी चाहिए, क्योंकि अब के समय में जागरूकता काफ़ी जरूरी है, क्योंकि अब दिन पर दिन क्राइम भी बढ़ते जा रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं के साथ ही, पुरुषों के साथ भी क्राइम बढ़ रही है। तो वो लोग कहाँ जाएं, कौन बताएगा उन्हें कि क्या है नहीं है। अगर आपके पास मैं जाऊँ तो आप तो सिर्फ लिख के पेपरों में अखबारों में दे देंगे, वो निदान नहीं है। इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। कोर्ट कचहरी भी सिर्फ दौड़ते रही है, जिसके पास पैसा नहीं है तो बेचारे लोग घर द्वार बेच के कोर्ट कचहरी लड़ते हैं, लेकिन उनको फीस तो देना ही है। लेकिन अगर जागरूकता दिया जाए तो कमियां आएंगी अभी, और सरकार को इसमें पहल करने की आवश्यकता है। अगर सरकार इसको तुरंत पहल करे तो कमियां बहुत आ जाएंगी और जो क्राइम है थोड़ा स्तर भी गिर जाएगा। लेकिन दिन पे दिन क्राइम बढ़ते जा रही है, इसलिए जागरूकता करने की ज़रूरत है लोगों को, तभी कुछ निदान हो पाएगा झारखंड में। रश्मि जी, अगर कोई महिला आके शिकायत करती है तो पहली सीढ़ी तो है कि उसने शिकायत कर दी जी। शिकायत करने के बाद दूसरी और तीसरी सीढ़ी क्या है? जी, सबसे पहले तो कि महिलाएं कंप्लेन नहीं करती, अगर शिकायत कर रही हैं तो उनको जो उनकी कमेटी है, इंटरनल कमेटी है, उनके पास शिकायत करेंगी वो बिल्कुल गोपनीय होती है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे ऑफिस में किसी को उसके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जो महिला का अधिकार है, जो कि हमारे संविधान में ही है कि महिलाओं के अधिकार को बराबर मिलना चाहिए, तो उनकी गोपनीयता को बनाए रखते हुए कमेटी जांच करेगी। कमेटी जांच करती है और अगर लगता है कि जो पीड़ित है वो जो उन्होंने कारण बताया है, जो उनके साथ समस्या हो रही है वो सही है, तो फिर वो उसको थाने में, संबंधित थाने में, वहाँ पे उस जो एक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट कंप्लेन करती है। और अगर फिर वो किसी महिला के पास किसी तरह की सबूत नहीं है जी कि उसके साथ इस तरह की कोई घटना हुई है जी, तो फिर वह कैसे अपने आप को साबित करेगी? महिला लिखित शिकायत दर्ज करेगी। उसके बाद जो एक्यूज्ड हैं, जो दोषी हैं, उनको साबित करना होगा। महिला को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, वो साबित करेंगे उन्होंने ये नहीं किया है। तो महिलाएं बिना डर के कि उनको प्रूफ करने की वजह से वो कंप्लेन ही ना करे, तो ये उनके ऊपर है, दोषी के ऊपर है कि उनको प्रूफ करना होगा। रूपम जी, हर कार्यस्थल पर विशाखा कमेटी का गठन किया गया है ताकि अगर कोई भी महिला शोषित होती है, पीड़ित होती है, तो वह जाके सबसे पहले अपने ही कार्यस्थल पर उस कमेटी में जो भी लोग मेंबर होते हैं उन्हें जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराए, उनसे बात करें। आपको क्या लगता है, वाकई आज के समय में जितने भी निजी संस्थान हैं या और भी कोई संस्थान है उसमें इस तरह की कमेटियाँ हैं? मेरे तो 24 साल हो गए हैं इस फील्ड में, लेकिन मैंने आज तक कहीं इस तरह की संस्था नहीं देखी है। और मैं भी अकेले ही जाती हूँ, घर से लेके बाहर तक मैं खुद काम करती हूँ, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि इस तरह की कोई कमेटी है, महिलाएं जा रही है, चाहे उनके बारे में सुना जा रहा है, आज तक नहीं देखा। सिर्फ कमेटियाँ बना दी जाती है और लोग जो कमेटी में है वो जानते कि मुझे तो कमेटी में रख दिया गया, नाम के लिए है, बस वो चलो हो गया काम, लेकिन जिस काम के लिए रखा गया वो काम करती नहीं है। वही तो मैं बोली, अगर कमेटी सही तरीके से काम करती हैं, चाहे करेंगी, तो जो महिला उत्पीड़न है वो तो सतत खत्म हो जाएगी।
उन्हें तो फिर जो केस मुकदमा है ज़्यादा दौड़ भाग भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कमेटी में लिखित चला गया है। तो कमेटी को जागरूक करने की ज़रूरत है, और कमेटी ऐसी बनानी चाहिए जो काम करे, सिर्फ नाम के लिए ना हो, काम करने के लिए कमेटी बनाने की ज़रूरत है। रश्मि जी, क्या वजह है, क्यों कार्यस्थल पर विशाखा कमेटियां नहीं हैं? खासकर अगर मैं बिहार झारखंड की बात करूं तो जैसा कि इन्होंने कहा कि इन्होंने नहीं देखा है अब तक। जी कीर्ति जी, मैं थोड़ा सा इनके बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ। क्योंकि जो अधिनियम में है ना, वो हर संस्था को, या गैर सरकारी हो या सरकारी हो, जहाँ पे भी हमारी संख्या 10 से ज़्यादा होती है वहाँ पे ये मैंडेटरी है जी। ठीक है, अगर नहीं है तो उसकी जानकारी फ़िलहाल मुझे नहीं है, लेकिन ये मैंडेटरी होता है कि आपको ये कमेटी बनानी होती है। कमेटी गठन अनिवार्य है, और इस कमेटी में जो आपके हर कार्यस्थल का, हर ऑफिस का अपना एक अलग से वो पॉलिसी होता है। उस पॉलिसी के तहत आपको एम्प्लॉयज़ को बताना होता है, और ये मैंडेटरी होता है। ये कोई भी नहीं कर सकते हैं कि हम। तो आखिर इसकी जांच कैसे की जाए जहाँ जहाँ नहीं है? अगर कहीं नहीं है तो जैसे, तो फिर कैसे पता चलेगा कि हाँ, इस निजी संस्था में इस कमेटी का गठन किया गया है, इस निजी संस्था में इस कमेटी का गठन नहीं किया गया है? वो चीज़ें कैसे सामने आएंगी? जी, ऐसा है कि जहाँ पे भी ये संस्थाएं होती है, सारी संस्था जो भी कार्यस्थल है, उनको रिपोर्ट देना होता है हमारे उपायुक्त को जी। ठीक है, कि हमारे संस्था में साल भर में ये जो कमेटी है उसमें ये कंप्लेंट्स आए हैं, कंप्लेन नहीं आए हैं, या फिर पूरा डेटा देना होता है उनको। ठीक है, तो ये जो जिले के जो हर डिस्ट्रिक्ट में ना उपायुक्त होते हैं इसके, जिनके पास ये सारे रिपोर्ट जाता है। तो आप अगर चाहें तो किसी जो आरटीआई होता है उसके थ्रू आप ये डेटा ले सकती हैं कि कहाँ कहाँ है, मतलब इंटरनल कमेटी है नहीं है, ये डेटा वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। मतलब आपका कहने का मतलब कि जो महिला उत्पीड़न हो गई उनको डाटा निकालें, कौन कहाँ पर काम करे उसके बारे में पता करे, तब जाके उनको लिखित रिपोर्ट। मतलब आपका जो कहने का मुझे तो ये मतलब नहीं है। जैसे आपने पूछा ना कि कमेटी है या नहीं है, ये इसकी जानकारी कैसे ली जाए कि कहाँ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग पुरुषों की भी बात करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब कोई महिला पीड़ित होती है तो उसमें पुरुषों का ही हाथ होता है, और सभी पुरुष एक बराबर नहीं होते हैं। आपको क्या लगता है, किसी कार्यस्थल पर एक महिला भली भांति इस चीज़ से परिचित हो सकती है कि किस पुरुष का व्यवहार उसके प्रति कैसा है? कई बार जो ऐसा होता है, कुछ गलत शिकायतें भी आती हैं, उसका निदान कैसे होना चाहिए? हाँ बिल्कुल कृति जी, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं के साथ ही होता है, पुरुषों के साथ भी समस्या होती है, वो भी उत्पीड़न के शिकार होते हैं, लेकिन नज़रिया दोनों का अलग अलग होता है। महिलाएं पुरुष के पास जाती हैं अपने काम के लिए, कि उनसे कुछ हेल्प मांगने के लिए। पुरुष तो महिला के पास क्या हेल्प मांगेंगे, उनके पास महिला तो कुछ हेल्प करने लायक है नहीं, वो तो खुद पुरुष के पास गई हैं। तो दोनों का नज़रिया अलग अलग होता है काम लेने का। अब मुझे आपसे जान पहचान है तो ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसा काम ले सकती हूँ, लेकिन काम ले रही हूँ उसका मतलब उसका कुछ वापसी भी करना हो, तो इस तरह का नज़रिया पुरुषों के साथ होती है। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ा के उनका नज़रिया चेंज होता चला जाता, तो महिलाएं फंस जाती है और यौन उत्पीड़न का शिकार हो जाती है। यहाँ सोच की बात हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि पुरुष नहीं चाहते कि एक महिला उनसे ऊपर जाए, और कई बार ऐसा होता है कि एक महिला उससे पीड़ित है यह जानते हुए भी वो पुरुष उसे अपना लेता है। दोनों ही तरह की सोच देखने को मिलती है। बिल्कुल, तो देखिए समाज में हर तरह के लोग होते हैं, और बात रही फिलहाल जो हम लोग यौन उत्पीड़न जो महिलाओं के साथ होती है उस अधिनियम की बात कर रहे हैं, उसके तहत अगर किसी महिला को ये कोई फ़ायदा हो रहा है जानते हुए, अगर महिला जो कंप्लेन नहीं करती हैं क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो ये एक तरीके से अपनी जो समस्या है उसको दबाना होता है। ठीक है, और समस्या अगर है और अगर आप उसका कंप्लेन नहीं करेंगे तो कभी भी उसका रिड्रेसल नहीं हो पाता है। तो ये एक अलग परेशानी है जो कि अब जब तक जागरूकता की वजह से ये कमी हो जाती है। कैंपेनिंग की बात यहाँ बार बार उठ रही है, आपको क्या लगता है कैंपेनिंग का दायरा कैसे बढ़ाया जाना चाहिए गांव में, शहरों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो इस विषय में जान सके और वो इस समस्या से ना गुजरें? मैं तो आपको बता रही हूँ, सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए। किस तरह की पहल? कमेटी, जैसे हर चीज़ के लिए अभी विश्वविद्यालय, जो निजी विश्वविद्यालय के लिए कमेटी का गठन की गई है, स्कूलों को अच्छे शिक्षा देने के लिए कमेटी का गठन की गई है, तो सरकार को भी एक कमेटी का गठन करना चाहिए और उसमें अपने लोगों को रखना चाहिए। अपने लोग होंगे तो ज़्यादा काम करेंगे, फिर वही संस्था को दे देंगे तो उनको पैसा मिलेगा, तब वो काम करेंगे। तो एक ठोस कमेटी बनाना चाहिए और गाँव-गाँव तक इसकी पहल करनी चाहिए। गाँव में लोगों को जागरूकता चाहिए, चाहे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो,
प्रोजेक्टर में दिखाकर कि इस तरह से कांड हो रहा है, इससे बचने की आवश्यकता हो, तो सरकार अगर बाहर, मैं तो बता रही हूँ बार बार कि अगर सरकार चाह ले कि मुझे लोगों जो महिला उत्पीड़न हो चाहे पुरुष भी उत्पीड़न हो, तो जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है गांव-गांव देहातों में खासकर, क्योंकि गांव की भोले भाली जो लड़कियां हैं ज़्यादा उत्पीड़न की शिकार होती है, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि अब का जो समय है बिना पैसे का कुछ काम नहीं हो पाता है। पहले तो था लोग खेती बाड़ी भी कर लेते, तो अब तो खेती बाड़ी भी नहीं है, अब लोग गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं। तो जागरूक करने की ज़रूरत है और महीना महीना पे सप्ताह सप्ताह में जागरूकता अभियान भी चलाने की ज़रूरत है, टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। लेकिन जो गांव की महिलाएं वो पढ़ी लिखी होती नहीं है, तो गांव में जाकर नुक्कड़ नाटक करके लोगों को जागरूकता करने की ज़रूरत है, दीवार लेखन के माध्यम से जागरूकता करने की ज़रूरत है, तभी एक समाज अच्छा समाज बन पाएगा और जो महिला उत्पीड़न है उससे रोकथाम की जा सकती है। रश्मि जी, क्या आपको लगता है कि जो महिलाओं के लिए जागरूकता जैसी कोई भी अधिनियम या अगर वो पीड़ित हो रही हैं, शोषित हो रही हैं, इस तरह के अधिनियम बनाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि सही कहा इन्होंने कि महिलाएं समझ नहीं पाती, स्कूल से ही उन्हें शिक्षित करने की ज़रूरत है। जैसे हम छोटी बच्चियों को शिक्षित करते हैं गुड टच और बैड टच, हर स्कूल में अब पढ़ाया जाता है। तो अगर कोई महिला काम करने बाहर निकल रही है, तो क्या आपको लगता है कि बचपन से यह शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए कि आपको सहना नहीं है? जी, एक हद तक तो ये बात बिल्कुल सही कि बच्चियों को, महिलाओं को सहना नहीं है। जो उनके प्रति अगर शोषण हो रहा है तो उसकी शिकायत ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तक कि मैं सिर्फ पढ़ी लिखी जो आप बोल रही हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, सिर्फ वही नहीं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं वो भी कंप्लेन नहीं करती हैं। जब उनके प्रति कोई यौन शोषण हो रहा है तो वो कंप्लेन नहीं करती हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। उनको डर होता है कि समाज में बदनामी का डर होता है, ऑफिस में अगर किसी को पता चल जाए जहाँ पे भी वो काम करती हैं तो उनको हो सकता है नौकरी छोड़नी पड़े, बहुत सारी डर होती है जिस वजह से वो नहीं करती हैं कंप्लेन। तो बिल्कुल उनको जानकारी होनी चाहिए और शिकायत तो करना ही होगा। और लेकिन ज़माना बदला, सोच बदली, तो ये डर क्यों नहीं बदल रहा है, ये डर क्यों नहीं जा रहा है, कहाँ कमी रह जा रही है? जी, कमी कहीं भी नहीं है। कमी तो हमारे पास अधिनियम है, हमें सुविधा दी गई है। ऑफिस जो कार्यालय है, ऑफिस है, जहाँ पे भी है वहाँ पे सुविधा दी गई है कि हम यहाँ पे जाएंगे। ये कमेटी है जो बनाई जाती है 4 सदस्यों की, वहाँ पे जाना है। अब वही एक डर है, इनको तोड़ना होगा। डर को वो हमें ही करना होगा। इसके लिए पुरुषों को भी इसमें हिस्सेदारी, बराबर हिस्सेदारी होती है। सारे पुरुष भी इसमें सहयोग करेंगे कि हमको अगर कोई दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत हो रही है अपने ही कार्यस्थल पर जहाँ पे मैं काम करती हूँ, तो मुझे वहाँ पे कंप्लेन करनी होगी। बिना कंप्लेन किए कोई ऐसे मुझे कभी भी उसका सोल्यूशन नहीं मिल सकता है। तो ये तो ज़रूरी है कि हम आगे बढ़ें और ये डर धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहा है। यही वजह है कि आज हमारे पास एक अलग से अधिनियम है महिलाओं के लिए, ताकि महिला उसका इस्तेमाल कर सके। आप खुद काफ़ी लंबे समय से बाहर निकलकर काम कर रही हैं, क्या ऐसा कोई किस्सा, ऐसा कोई केस जो आपकी नज़रों से गुजरा हो? हाँ, मैं बता दूं कि मैं इस फील्ड में काफ़ी लंबे अंतराल से हूँ, लेकिन आज तक मेरे साथ भी काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन मैं उस समस्या को खुद भी हटाती चली गई, क्योंकि मेरा नज़रिया उसके प्रति मतलब पता चलता है कि उस आदमी की नज़रिया कैसी है, किसी की भी प्रति हो, तो मैं खुद हटते चली गई। और मैं आज अपने बल पर हूँ, आज जहाँ भी हूँ अपने बल पे काम कर रही हूँ। और कार्यस्थल पे इस तरह की काफ़ी सारी समस्या आती हैं जिसको मैं दिखाने का काम करती हूँ, जागरूक करने के काम करती हूँ। लेकिन एक बात तो सत्य है कि जिस दिन किसी के घर में लड़की पैदा होती है और जब तक वो है तब तक लोगों की नज़रिया उस लड़की के प्रति खराबी होता है। जब से वो पैदा होती है, क्योंकि वो लड़की पैदा हुई है, लड़की पैदा हुई है, एक भ्रांतियाँ हो गई हैं। अभी कुछ कम हुआ है, लेकिन अब भ्रांतियाँ हैं कि लड़की पैदा हुई है, अरे तो लड़की कोई गुनाह तो नहीं है ना, लड़की ऐसा नहीं है कि जो लड़के काम कर रहे हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती। अब तो जो लड़के काम कर रहे हैं वो लड़कियां भी उसके पैरेलल चल रही हैं, और खासकर पुरुष कम काम कर रही हैं, महिलाएं ज़्यादा काम कर रही हैं। तो ये नज़रिए को तोड़ने की आवश्यकता है अब के समय में, और हर आगे महिला ही आगे चल रही हैं। रश्मि जी, आप इस अधिनियम से भली भांति परिचित हैं। आज के परिवेश में जिस तरह से लगातार इस तरह की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, आपको क्या लगता है इस अधिनियम में और कितने संशोधन की ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है? देखिए, हर अधिनियम में समय के साथ संशोधन होता है, वो डिपेंड करता है हमारे साथ जो घटनाएं जैसे बढ़ रही हैं, तो उसके हिसाब से संशोधन हमेशा होता है। हमारे संविधान में संशोधन हो रहा है, तो वो घटना के हिसाब से या समय के हिसाब से
संशोधित हो जाता है। ठीक है, आज का परिवेश ये है कि जब अभी महिलाएं समझती हैं कि उनका अधिकार क्या है, और जब जैसा कि इनके साथ भी कुछ अगर ऐसी घटना हुई है तो इन्हें पता है कि इनका अधिकार क्या है, इनको कैसे उसको ठीक करना है, तो महिलाएं बिल्कुल आगे बढ़ रही हैं। और संशोधन बिल्कुल, अगर हमें लगता है कि सरकार को लगता है कि संशोधित किया जाए तो जो माध्यम है उसके द्वारा संशोधित हो जाते हैं। जो महिलाएं घर से बाहर निकलकर काम कर रही हैं उनके लिए आपकी तरफ से एक ऐसा कौन सा मैसेज होगा जो उन्हें मजबूती देगा, उन्हें प्रेरणा देगा, ताकि वो अपने लिए आवाज़ उठा सकें? मैं तो लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अपने कार्यस्थल पे सबसे दोस्ती रखिए, लेकिन दोस्ती उतना ही दूर तक रखिए जितना आपकी ज़रूरत है। अगर आप हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे तो फिर वही समस्या आएगी। इसलिए जिसके साथ भी जुड़े, चाहे ऑफिस में हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं और भी, साथ में उतनी ही दोस्ती रखिए जितनी आपकी आवश्यकता है। अगर हद से ज़्यादा फिर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर वही उत्पीड़न का मामला होगा, फिर आप दौड़ भाग करेंगी, कोर्ट कचहरी करेंगी, जागरूक संस्था के पास जाएंगी। इसलिए आप सोच समझ के किसी के साथ भी रहिए और दोस्ती उतनी ही रखिए जितनी आपकी आवश्यकता है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। रश्मि जी, महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा इस अधिनियम के बारे में जान सकें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें, इसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? जी कीर्ति जी, जो हमारा संविधान है उसी में हमारा आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 21 जो बराबरी से जीवन जीने का अधिकार, जो हमारा स्वतंत्रता से दोनों को बराबरी का हक मिले, ये सभी हमारे संविधान में दिए हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अधिनियम लाए गए हैं महिलाओं के प्रति ताकि महिला उसका इस्तेमाल कर सके। पहले नहीं था, अभी धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। तो समाज में महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं और धीरे धीरे महिलाएं जानती हैं कि उनका हक क्या है। थोड़ा सा जो एक बैरियर है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल सभी को अधिकार मिला हो। बिल्कुल, आप दोनों का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ इस अधिनियम के बारे में जानकारी देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यह अधिनियम आपके लिए है, हर उस महिला के लिए है जो घर से बाहर निकलकर काम करती है, इसलिए इसके बारे में जानें और अपने आप को सुरक्षित रखें। इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।